दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों हमने अन्ना हजारे के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें अन्ना हजारे ने ये कहा कि उन्हें एहसास हुआ कि उनसे गलती हुई थी और उनके आंदोलन का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर और आरएसएस बीजेपी ने सत्ता हथिया ली और आज उन्हें अफसोस है कि उन्हें चला गया। इस मुद्दे पर दोस्तों हमारे बहुत सारे दर्शकों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं, जिन्हें हम आपके सामने लाना चाहते हैं कि अन्ना आंदोलन के जिस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के ऊपर सवार होकर भाजपा सत्ता में लौटी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में लौटे, वो एक छलावा था। और आज अन्ना हजारे ये महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ। इकडे रोज ऐकता मन की बात। अरे मन स्वच्छ पाहिजे ना। एका दिवसात तुम्ही 15 करणारा बिल पास करता, चर्चा न करता, याला काय लोकशाही म्हणणार? आणि इथं हुकुमशाही झाली इंग्रजांची। मी 3 वर्ष काही बोललो नाही, कारण पक्षाने पार्ट्यांचा माझा काही संबंध नाही। कुठल्याही पक्ष पार्टीवरती काही बोलत नाही। आम्ही 3 वर्षात त्यांना 30 पत्र लिहिले, उत्तर मिळत नाही, म्हणून आता वस्तुस्थिती काय त्या लोकांना। तो दोस्तों, देश की जनता इस मामले में क्या सोचती है? अन्ना हजारे ने जो कहा है कि वैसे तो उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए और उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया, लेकिन हमारे दर्शकों ने जो प्रतिक्रियाएं दी हैं हम उससे भी आपको अवगत कराना चाहते हैं कि लोग अन्ना हजारे के आंदोलन और फिर चुप कर पर्दे के पीछे बैठ जाना, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। दोस्तों, अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से, पूरे भारत से हमारे पास प्रतिक्रिया आई हैं, लेकिन हम सिर्फ उनके जो मैसेज हैं वही आपको बता सकते हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि उनमें उनके जगह का नाम नहीं लिखा है। दोस्तों, एक हमारे दर्शक ने कहा है, अन्ना का शरीर जिंदा है लेकिन आत्मा मर चुकी है। दूसरे साथी कहते हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बदनाम करने वाले अन्ना हजारे को कीड़े पड़े, तड़प तड़प के मरे, झूठी सरकार को सत्ता में लाने का दोषी है। तीसरी प्रतिक्रिया, अन्ना हजारे ने तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अगले दर्शक कहते हैं, अन्ना प्रायश्चित करना चाहता है तो इस मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में फिर आंदोलन करे, यही उनका प्रायश्चित हो सकता है। अगले दर्शक अन्ना हजारे के कारनामे बताते हैं कि ये बीजेपी का दलाल था। अगला दर्शक, अन्ना हजारे खुद आरएसएस का कार्यकर्ता रहा है, इनकी बातों का भरोसा नहीं है। 12 साल बाद याद आया संविधान खत्म हो गया, अब क्या होगा। इनके कारनामे देश को ले डूबे। अगले दर्शक, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अन्ना हजारे को आगे आना चाहिए और नए सिरे से इस सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाना चाहिए, क्योंकि इस सरकार ने जो भी वादे किए उनको पूरा करने में ये असफल रही है और इनका लोकपाल कहाँ है, देश की जनता को कुछ पता नहीं है। दोस्तों, आगे मैं सिर्फ पढ़ता जाऊंगा। अन्ना हजारे खुद में एक झूठ हैं, इनको मोदी को लाना था, 11 साल से चुप बैठे, अब बोलने का हक नहीं है। अब तो देश जान गया मोदी जी की कथनी करनी में कितना फर्क है। अगले दर्शक, अन्ना हजारे को प्रायश्चित करना है तो इंडिया गठबंधन को लेकर आंदोलन करें और उसी तरीके से दिल्ली के रामलीला मैदान में आए और नए सिरे से आंदोलन को शुरू करें कि उनके आंदोलन के पर सवार होकर जो सरकारें बनी वो झूठी हैं और उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। अन्ना हजारे को प्रायश्चित करना है तो इंडिया गठबंधन को लेकर आंदोलन करें
तभी तो मोदी जी का झूठा खाने के लिए आंदोलन पर बैठा था। हिंदुस्तान बिक गया, संविधान खत्म हो गया, रुपया गिर गया, अभी क्यों याद आया? अब बहुत देर हो चुकी है। विरोध नहीं किया मतलब मौन समर्थन अब भी सामने आना चाहिए। यदि वो सचमुच में मानते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है तो वो नए सिरे से आए और दिल्ली में आंदोलन शुरू करें और इस सरकार की पोल खोलें। अगले दर्शक, अन्ना पर कोई भी बात का भरोसा करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अन्ना सिर्फ मोदी बोले उतना ही पानी पीता है। अन्ना सिर्फ मोदी जितना बोले अन्ना उतना ही पानी पीता है। मूतना भी मोदी को पूछ कर करता है। ये बंदा कभी देश का या भारत की गरीब जनता का नहीं हो सकता। उसको सिर्फ मोदी को बचाने के लिए कुछ भी कर देगा। अब अगर जनता ने इसके ऊपर भरोसा किया तो 500% और हमारे बच्चे भीख मांगेंगे राम मंदिर पर। चीनी और अमेरिकियों के पास भारत पूरा चीन और अमेरिका को बेचना तय है। ये अन्ना हमेशा भारत का बुरा ही करेगा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के दो और दूरदर्शी लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। समाज का कभी सम्मान कभी नहीं हुआ। अन्ना हजारे के आंदोलन का आज परिणाम पूरा देश भुगत रहा है। अन्ना हजारे को देश कभी माफ नहीं करेगा। अन्ना को ऊपर जाकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके आगे अगर देश का कुछ बुरा होता है तो अन्ना हजारे पापी जवाबदार होगा। आगे एक दर्शक लिखते हैं, अरे ये आरएसएस का गुप्त आदमी है, खुफियागिरी करता है। ये आरएसएस के लिए बिल्कुल बेकार आदमी है। आरएसएस के लिए खुफियागिरी करता है और बिल्कुल बेकार आदमी है। इसकी बात का कोई भरोसा नहीं है। 10-15 दिन का अनशन करने का अनुभव है। उसके लिए नेता लोग इसका इस्तेमाल करते रहे। यानी इनका मानना है कि अन्ना का भी इस्तेमाल कुछ साथी शक्तियों ने किया। आज के हालात के लिए अन्ना हजारे ही जिम्मेदार है। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अन्ना हजारे कुछ भी कहे, देश की बर्बादी के लिए अन्ना हजारे जिम्मेदार है। उन्हें तभी पता चल गया था कि तुम गलत काम कर रहे हो। राधाचरण भाटी, संयोजक, अजगर समाज संगठन। देश बर्बादी की कगार पर है और कुंभकर्णों की आंखें अब खुली हैं। देश बर्बादी की पाप की भागीदार अन्ना भी हैं। पैसे दो, आंखें रामदेव हैं। हजारे को आत्मदाह कर लेना चाहिए, यही प्रायश्चित होगा। तो दोस्तों, हम अपने दर्शकों की प्रतिक्रियाएं इस वीडियो में आपको बता रहे थे। कुछ ऐसे भी मैसेज हमारे पास आए हैं जो किसी दूसरी भाषा के हैं और उन्हें मैं पढ़ नहीं सकता। अन्ना हजारे ला समाज सुधारक म्हणू नका, हा माणूस समाज सुधारक नसून भाजपा सुधारक आहे। अन्ना हजारे जग गए, वारे वाह। अन्ना जाग गाए रे, मोदी अहंकारी तो तुम विडम्बनाकारी। 10-12 साल कहाँ थे? उठो जी अन्नू, दिल्ली चालो। मोदी जी ऐसे हजारों अन्नाओं को उंगलियों पर नचाते हैं। अन्ना हजारे को आमरण अनशन पर बैठ जाना चाहिए। राधाचरण भाटी, संयोजक, जन अजगर समाज संगठन। अन्ना हजारे की आंखें खुली नहीं, अब बंद होने का समय आ गया है। अब कुछ नहीं होगा। पागल लोगों को देश माफ नहीं करेगा। ऐसे लंका लगा दी कि देश को 50 साल पीछे धकेल दिया। प्रायश्चित करने के लिए रामलीला मैदान खाली है। पहुंचो अन्ना जी, देश आज आपके साथ फिर से खड़ा हो जाएगा। देश की जनता इस बार इस सरकार को हटाने के लिए आपका साथ देगी। हजारे ने लोगों की सहानुभूति का दुरुपयोग किया, अब पछताने से क्या फायदा। अन्ना हजारे को पाप लगेगा, किसानों की हालत बहुत खराब है। अन्ना ने गलती नहीं की बल्कि देश को गुमराह करके देश के प्रति अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। अन्ना हजारे सठिया गए हैं। अन्ना हजारे को अरविंद केजरीवाल चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हजारे टेबल के नीचे से पैसा वसूल करने वाले हैं।
अन्ना हजारे को क्या चाहिए? वह चाहते हैं कि कांग्रेस पसंद है। आज अगर मोदी जी नहीं होते तो कांग्रेस देश को लूटते और यारों को लुटाते। अय्यासी देश बाहर नहीं, देश में ही अय्यासी करते। अन्ना हजारे खुद एक बहुत बड़े झूठे हैं। मनमोहन की सरकार में पूरे देश को लूटा। एक प्रधानमंत्री पद पर आसीन होते हुए भी रबर स्टैंप बनकर रह गए हैं। आज तक मोदी सरकार का सब वादा झूठा निकला। भाजपा सरकार झूठी सरकार है। अन्ना हजारे चाचा जी सही बोल रहे हैं। अन्ना हजारे को कांग्रेसी सरकार आने के बाद जेल में डाल देना चाहिए। यह दोषी है, यह जनता के साथ खिलवाड़ किया है। मनमोहन सिंह जैसा नेक सज्जन ईमानदार नेता को बदनाम करने का काम अन्ना हजारे ने किया। भगवान इस पापी को कड़ी सजा जरूर देगा। अगर अन्ना हजारे को कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध किए गए प्रायोजित षड्यंत्र आंदोलन का अफसोस है तो फिर वर्तमान सरकार के गलत कार्यों के विरोध में रामलीला मैदान में आ जाएं और डटकर इस सरकार के खिलाफ फिर आंदोलन शुरू करें। जनता शायद माफ कर दे। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है, ये अन्ना हजारे देश की जनता का दोषी है और भाजपा का एजेंट है। अन्ना हजारे झूठे आदमी हैं। अन्ना तो बहुत दिनों से सो गए हैं, वो अब नहीं जागेंगे। विनोद राय भी पछता रहे हैं कि उन्होंने गलत रिपोर्ट पेश की थी, जिससे मनमोहन सरकार के खिलाफ माहौल बना। दोस्तों, सैकड़ों और लोगों के हैं जिनका हम ये करने बैठ जाएंगे, एक एक दर्शक का आपको बताने बैठ जाएंगे कि उन्होंने क्या क्या लिखा है, तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी और जिसे शायद इतनी लंबी वीडियो आप देखना पसंद ना करें। अन्ना हजारे ने बहुत गलत किया। आज से 5 साल पहले आंदोलन उन्हें शुरू कर देना चाहिए था। इस बुढ़े का अब भाजपा विरोध का नाटक है। ये पक्का आरएसएस का दलाल है। अब दोस्तों, लोगों की, दर्शकों की, देश की जनता की अपनी अपनी सोच है। वो जो कह रहे हैं मैं तो आपके सामने वही रख रहा हूँ। अन्ना फिर खड़े हो जाओ, आम आदमी पार्टी फिर तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। आम आदमी फिर तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा और जो भाजपा सरकार ने पाप किया है, इसके पापों का घड़ा भर चुका है। इसको फोड़ना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो दोस्तों करीब 200 लोगों के मैसेज हैं जो हमारी अन्ना हजारे वाली स्टोरी के बारे में उन्होंने अपने मैसेज भेजे हैं कि वो क्या सोचते हैं अन्ना जी के आंदोलन के बारे में। लेकिन सभी को यहाँ पर नहीं दिया जा सकता, कुछ और भाषाओं में है, कुछ अंग्रेजी में है। तो हमारा ये मत था कि अन्ना हजारे ने जो अब पछतावे की बात कही है, उस पर देश की जनता क्या सोचती है, हमने अपने स्तर पर आपको ये कुछ बताने की कोशिश की और हम इनका कोई बयान भी डालने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने बयान में क्या कहा था। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। ये देश के लोगों की आवाज़ थी जो हमने रखी अन्ना आंदोलन के बारे में, और अन्ना आंदोलन ने देश को कितना नुकसान पहुंचाया और जो उनके आंदोलन के कारण भाजपा सरकार बनी, ये कितनी झूठी सरकार थी। इसने जितने भी वादे किए वो वादे पूरे नहीं किए और देश की जनता को छला। अब अंत में यही कहा जा सकता है, भाई देर आए दुरुस्त आए। अन्ना जी, आप चाहें और यदि आप इस स्थिति में हैं तो आपको दिल्ली आकर इस सरकार के विरुद्ध भी आंदोलन खड़ा करना चाहिए। यही आपका सबसे बड़ा प्रायश्चित होगा। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।